हे गाइस, वेलकम बैक टू मैककोडर। क्या आप भी अपने वेबसाइट को ऑनलाइन स्टोर में बदलना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वूकॉमर्स को इंस्टॉल करना है, कैसे उसको सेटअप करना है और आप कैसे उसमें पेमेंट गेटवे को ऐड कर सकते हैं। चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस ऑफर कर रहे हो या फिर अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वूकॉमर्स इन सब के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वेबसाइट को एक फुली फंक्शनल और ऑनलाइन शॉप में कैसे बदलें। वूकॉमर्स सेटअप करने के लिए सबसे पहले वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं और प्लगइन सेक्शन में आके ऐड न्यू करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे वूकॉमर्स। उसके बाद में आपको ये पहली वाली प्लगइन दिखेगी वूकॉमर्स की, आपको पर्पल आइकन वाली। इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद में आपको ये एक सेटअप गाइड देगा। सबसे पहले हम सेटअप माय स्टोर करते हैं। उसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि आपको या आपका जो बिजनेस है उसको ये क्या डिस्क्राइब करता है। आप अपना बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप पहले से सेल करते थे या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, कंटिन्यू। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके स्टोर का नाम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल माय ऑनलाइन स्टोर नाम दे देता हूँ। उसके बाद में ये पूछेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, मतलब किस कैटेगरी का है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी आपका जो भी बिजनेस का कैटेगरी हो तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं क्लोथिंग एंड एसेसरीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका लोकेशन कहाँ पर है बिजनेस का, आपको वो सिलेक्ट करना है। इंडिया, तो मेरा अभी करंट में इंडिया मध्य प्रदेश है तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको आपके बिजनेस का ईमेल लिखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको कोई टिप, डिस्काउंट या रिकमेंडेशन चाहिए तो आप उसके लिए वूकॉमर्स से इनबॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में ये बोलेगा आपको कि आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, जिसमें आप जेटपैक को ले सकते हैं या मेल पोएट, यानी कि आपका सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन फॉर्म होते हैं, किसी ने आपको सब्सक्राइब करा है, आप उसको आपके स्टोर से रिलेटेड नोटिफिकेशन शेयर करना चाहते हैं, किसी ऑफर से रिलेटेड या फिर कुछ और, अब वो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपको इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। ये आपका गूगल ड्राइव से जो सेल है उसको कनेक्ट करेगा। हमें इनमें से अभी कुछ नहीं चाहिए तो हम इन सबको अनचेक कर देते हैं और कंटिन्यू करेंगे। ये एक जनरल सेटअप होता है जब भी आप वूकॉमर्स के प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद में ये सब चीजें पूछता है। अब देखिए, ये सब चीजें तो हो गई, आपका स्टोर तो सेटअप हो गया, आपने वूकॉमर्स की प्लगइन इंस्टॉल कर ली, उसने जनरल चीजें दी, इनिशियल स्टेज पे आपका स्टोर आपने सेटअप कर दिया। अब उसके बाद में आपसे ये 5 चीजें करने को बोलेगा। एक, कस्टमाइज आपको स्टोर को करना है। दूसरा, प्रोडक्ट को ऐड करना है। तीसरा, आपको पेमेंट गेटवे ऐड करना है। चौथा, आपको सेल टैक्स कलेक्ट करना है और पांचवा, आप स्टोर को लॉन्च कर सकते हैं। उन सबको करने से पहले हम एक काम करते हैं, जल्दी से एक थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे, थीम पर जाएंगे एक्स्ट्रा को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। पेजेस में चलते हैं। पेजेस में आप देखेंगे कि कुछ 5 पेजेस बनके हुए आए हैं। ये 5 पेजेस ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जब भी हम वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं तो ये 5 पेजेस बने हुए आते हैं, जिसमें एक पहला कार्ट होता है, चेकआउट होता है, माय अकाउंट होता है, रिफंड पॉलिसी होता है और एक शॉप का पेज होता है। ठीक है, आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएंगे, फ्रंट एंड पे आपको ये 5 पेजेस, अभी हमने थीम इंस्टॉल करी है तो ये सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। रिटर्न रिफंड पॉलिसी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो अभी ड्राफ्ट में, आपकी पॉलिसी के हिसाब से आप उसको एडिट करके कहीं भी आपको वेबसाइट में लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पेजेस बन गए। अब हमें क्या करना है, वूकॉमर्स पे वापस चलते हैं। उसके हिसाब से सबसे पहला स्टेप है, आपको स्टोर को कस्टमाइज करना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में बोलेगा गो टू कस्टमाइजर। ठीक है, अब उसके बाद में आप चाहे तो जो भी आपका कलर सेट करना है या कुछ भी सारी चीजें जो भी आपको चाहिए वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वूकॉमर्स से आप कुछ भी सेट करना चाहे वो सब सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई साइड बार आपको चाहिए, नहीं चाहिए, वो सब। हम इसको बंद करते हैं और हमारे वूकॉमर्स पे वापस आते हैं। ये देखिए, हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी स्टेप है प्रोडक्ट को ऐड करना है। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम वहां पे जाके ऐड कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो नाम देना है प्रोडक्ट का वो दीजिए। हम यहाँ पे डाल देते हैं टेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन जो भी है लोरेम एप्सम डाल देते हैं। ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब उसके बाद में प्रोडक्ट का डाटा, आपका प्रोडक्ट क्या है, सिंपल है या वेरिएबल प्रोडक्ट है। सिंपल यानी कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, जैसे कि वेरिएशन मतलब कलर के हो गए या फिर और दूसरी चीजों के, तो हमारा सिंपल प्रोडक्ट है। यहाँ पे रेगुलर प्राइस हमारा जो भी है हम अभी डाल देते हैं। ठीक है, सेल प्राइस हमारा जो भी है हम उसको डाल देते हैं। यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है तो हम
हम यहाँ पे भी यही डाल देते हैं। अब उसके बाद में आप राइट साइड में आएंगे तो प्रोडक्ट की फीचर इमेज आएगी, ठीक है। हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पास में अभी ये इमेज है तो हम इसको ही अपलोड कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की गैलरी आपके और भी जितने भी प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप के इमेजेस होती है वो सब के सब आपको ऐड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैटेगरी बनाना है। आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है तो आप यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। हमारा सैंपल कैटेगरी दे देते हैं, ऐड न्यू कर देते हैं। हमारी प्रोडक्ट की सैंपल कैटेगरी ऐड हो गई है। प्रोडक्ट के टैग्स वगैरह आपको कोई ऐड करना है तो हम इसके लिए भी सैंपल डाल देते हैं और इंटर कर देते हैं तो हमारा टैग भी ऐड हो गया है, ठीक है। ये थीम की सेटिंग है तो हम इसको कुछ नहीं करते हैं और उसके बाद में हम इसको पब्लिश कर देते हैं। प्रोडक्ट हमारा पब्लिश हो चुका है। अब हम वापस से हमारे स्टोर पर आते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है गेट पेड की, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है आपको पेमेंट गेटवे कौन सा ऐड करना है। आप उसके रिकमेंडेशन से पेमेंट गेटवे यूज करना चाहे तो वैसे यूज कर सकते हैं, या तो फिर आपकी जिस भी पेमेंट गेटवे को आपको यूज करना है उसको आप डायरेक्टली प्लगइन में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे के तौर पे कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इनेबल हो गया है। अब हमारे WooCommerce के डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पेमेंट वाली चीज भी कंप्लीट हो गई है। कलेक्ट सेल टैग। अब उसके बाद में आप यहाँ पे आपका स्टोर लोकेशन, एड्रेस, पिन कोड और सिटी ये सब डालेंगे और कॉन्फ़िगर टैक्सेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं 14 इंदौर, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, हियर पे क्लिक करेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगा। आपको अगर और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो या फिर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सेल टैक्सेस को जो भी आपका क्राइटेरिया है, कंट्री कोड, स्टेट, पोस्टल कोड, सिटी, रेट, टैक्स नेम, प्रायोरिटी, कंपाउंड, शिपिंग, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से डाल सके हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सके हैं, ठीक है। वापस WooCommerce स्टोर पर आते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लॉन्च करने के लिए तैयार है हमारा स्टोर और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉन्च माई स्टोर। ये सब पूरा कंप्लीट हो गया है। विजिट योर स्टोर करेंगे। ये देखिए ये शॉप का पेज है। आपने जो प्रोडक्ट ऐड करा था हम उस पर क्लिक करते हैं। ऐड टू कार्ट पे करेंगे। यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन दे देगा, व्यू कार्ट करेंगे। उसके बाद में आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। यहाँ पे आप जो भी बंदा यहाँ डिटेल डालेगा, कैश ऑन डिलीवरी ऑन है, कूपन कोड वगैरह जैसे कि यहाँ पे डिलीवरी डालेंगे उसके बाद में आप इसको प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस WooCommerce की स्टार्टिंग से एंडिंग तक कंप्लीट हो गई है। अब जनरल चीजें जो आपको चेंज करना है या आपको चेक करना है, अब आपको आपके डैशबोर्ड पर वापस आना है। अब उसके बाद में आप WooCommerce पे क्लिक करेंगे, वहां पे सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ देखेंगे कि आपको जनरल चीजें आपकी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। आपने जो अभी तक सेटअप करे थे गाइड के हिसाब से आप वो सारी की सारी चीजें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस अगर आपको चेंज करना चाहें एड्रेस में तो यहाँ से एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। सिटी, नेम, पिन कोड, यहाँ से आप सेलिंग लोकेशन को मैनेज कर सकते हैं कि आपको आपके प्रोडक्ट कहाँ पर सेल करना है। कंट्री आपकी सिलेक्ट स्पेसिफिक कंट्री में करना है या फिर ऑल ओवर कंट्रीज में करना है। शिपिंग की लोकेशन आपकी क्या है, ठीक है। उसके बाद में डिफॉल्ट की कस्टमर लोकेशन क्या रहेगी। इनेबल कूपन, आपको कूपन अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कूपन भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंसली, यानी कि आप मल्टीपल कूपन अगर लगाते हैं तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। यहाँ से आप करेंसी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से डेसिमल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर आते हैं प्रोडक्ट्स में तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन भी दिखेंगे प्रोडक्ट का। WooCommerce जब हमने इंस्टॉल करा था तो ऑटोमेटिकली शॉप का पेज बन गया था। अगर आपका मान लीजिए बाय चांस कभी आप दूसरा पेज बनाते हैं और शॉप का पेज आपको सिलेक्ट करना है तो आप प्रोडक्ट में आएंगे, यहाँ से शॉप का पेज आप डिफाइन करेंगे तो ये शॉप का पेज डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आपका मेजरमेंट यूनिट, अगर आप शिपिंग वगैरह की चीजें डालते हैं तो आपका वेट क्या होगा, आइटम का डायमेंशंस क्या होगी, ठीक है। आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट का रिव्यूज अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं या फिर उसको ऑफ भी कर सकते हैं। एक्सेस वाली बात जो हमने वहां पे फ्रंट एंड में जो हमने डैशबोर्ड पे देखा था वो हम यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है प्राइस इंटर टैग, आप आपका प्राइस टैक्स के साथ मिला के डाल रहे हैं या बिना टैक्स के डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप शिपिंग में आएंगे तो यहाँ पे शिपिंग में आपको वो बोलेगा कि शिपिंग के जोन, आप इंडिया है तो इंडिया या फिर अगर आपका कोई दूसरा है तो आप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री शिपिंग करना है तो आप फ्री शिपिंग भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप स्टेट के हिसाब से अलग अलग शिपिंग या पिन कोड के हिसाब से अलग अलग शिपिंग चार्जेस आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट्स की बारी आती है तो यहाँ पे आपको सारे पेमेंट्स गेटवे दिख जाएंगे जितने भी आपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करके रखे हैं। अभी हमारा कैश ऑन डिलीवरी ऑन है तो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं या ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा पेमेंट गेटवे भी ऐड करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होगा। उसके बाद अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में आते हैं। गेस्ट चेकआउट आपको ऑन करना है या नहीं, यानी कोई भी बंदा बिना लॉगिन करे भी आपकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकता है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको ऑफ रखिए, अदरवाइज आपके पास में यूजर्स का डाटा नहीं आएगा कि किस बंदे
बंदे ने आपके वेबसाइट से ऑर्डर करा है या, ठीक है। तो हम लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट कर देते हैं और गेस्ट चेकआउट को ऑफ कर देते हैं। वो बोल रहा है कि आपको रिकमेंडेशन है बट नहीं, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन, आप अकाउंट बनाने की अथॉरिटी कहाँ कहाँ पर देते हैं। ड्यूरिंग चेकआउट, चेकआउट के टाइम भी बना सकते हैं। माय अकाउंट के पेज पे भी आप अकाउंट बना सकते हैं। हम दोनों को ऑन कर देते हैं। अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन के लिए वो पासवर्ड की एक लिंक देगा, हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। न्यू कस्टमर ऑटोमेटिकली वहीं के वहीं पे आपका जब अकाउंट बनाएगा तो पासवर्ड भी वहीं पे सिलेक्ट कर लेगा, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। मेल एसएमटीपी के लिए फिर आपको एसएमटीपी सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपकी एसएमटीपी वर्क नहीं कर रहा है या ईमेल नहीं जा रहे हैं तो आपका कस्टमर लॉस होगा, ठीक है। अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट, इसको हम अभी अनचेक ही रहने देते हैं, इसकी जरूरत वैसे नहीं पड़ती है बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट से कोई अगर अकाउंट इरेज करना चाहता है तो आप इसको ऑन करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है, जनरल प्राइवेसी पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन की, चेकआउट की, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ईमेल्स पर आएंगे, सेव करना नंबर ना भूलिएगा। ईमेल्स पर आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको ईमेल अगर रिसिपिएंट का चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैनेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको मेल आईडी चेंज करना रहेगा, आप यहाँ से सिंपली मेल चेंज कर सकते हैं और ये न्यू ऑर्डर जब भी आएगा तो उस मेल आईडी पे आएगा, कैंसिल होगा तो उस आईडी पे नोटिफिकेशन आएगा, फेल होगा तो उस आईडी पे नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपकी वेबसाइट पे एसएमटीपी नहीं है और आपको नहीं पता कि एसएमटीपी कैसे सेटअप करते हैं तो हमारा पुराना वीडियो आप देखना ना भूलें, जिसमें हमने बताया था कि आप अपनी वेबसाइट पे कैसे एसएमटीपी को सेटअप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ईमेल सेंडर ऑप्शन, यहाँ पे फ्रॉम ईमेल, किस ईमेल से आएगा, किस नाम से आएगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीजें आपकी जब हो जाए तो आप यहाँ पे साइट विजिबिलिटी पर आएंगे। उसके बाद में आप, अभी तो लाइव है बट ये कमिंग सून पर होता है, जैसे ही आप कमिंग सून रहेगा इसको ऑफ करके लाइव पर शिफ्ट करके सेव चेंज कर देंगे तो आपकी वेबसाइट पूरी लाइव हो जाएगी। और सबसे आखिरी ऑप्शन आता है एडवांस का। अगर मान लीजिए कि कभी आपने गलती से आपके पेजेस डिलीट कर दिए हैं, कार्ड का, चेकआउट का या माय अकाउंट का, तो आप यहाँ पर आएंगे, आपका नया पेज बनाएंगे और उस पेज को यहाँ से कार्ड, चेकआउट, माय अकाउंट के पेजेस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको उसको सेव करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे वूकॉमर्स को अपने वर्डप्रेस में सेटअप करके एक प्रोफेशनल ऑनलाइन शॉप तैयार की जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।